साधु जी। अरे पागलो जोर से बोलो। साधु जी कहो बढ़िया हो। रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हो ठीक रहने के अलावा, हैं? रहो आनंद लो। दिन निकल गया हमारा तो जैसा निकला हम जानते। हाँ अच्छा निकला, बड़ा अच्छा। सुबह दरबार लगाया, भूत भगाए, उतारा किया, झाड़ा लगाया। आओ बैठो 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 बैठो, बाद में यार बुला ले भी लास्ट में। दरबार लगाया, भूत भगाए, झाड़ा लगाया, फिर यहाँ से भागे भागे गए, थोड़ा यज्ञशाला गए, यज्ञशाला में पूजन किया, फिर भागे भागे गए, कुछ पाया, पा करके फिर सीधे गए दीक्षा में। 1000 प्लस लोगों को दीक्षा दी। हाँ अब आप विचार करो कैसे दी होगी, और सबको मिले हैं और आशीर्वाद दिया। उठे ही नहीं, एक बार बैठ गए, अभी 5:30 बजे उठे शाम को सीधा, तो भागे भागे गए, फिर जल्दी जल्दी 2 लोटा जल डाला। अब कथा का समय हो गया था सो जल्दी आना था, जल्दी जल्दी डाला। और हमारे स्नान की भी कोई देखेगा तो हंसेगा, एक तरफ ऐसे पेन कागज लेके लिखत जा रहे, स्नान भी होता चला जा रहा है, डबल काम। भगवान की इच्छा है। देखो व्यस्त भी हैं पर मस्त भी हैं। कुछ लोग व्यस्त नहीं होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं। हाँ अस्त व्यस्त होने में और व्यस्त होने में अंतर है। वरना ऐसे व्यस्त तो चींटियां भी होती, उन्हें भी बहुत काम होता है। सुबह से शक्कर खोजना पड़ता है, बूरा खोजना पड़ता है, लड्डुओं के पास जाना पड़ता है। फिर एक चींटी को पता लग जाए कि यहाँ पर बूरा है, शक्कर है, तो वो बेचारी खा के तुरंत दौड़ती है, चलोरी बाई हरो भंडारा हो गया चालू। तो दूसरे को बताना पड़ता है, तो फिर बाकी चींटियां तैयार होती तो वो चल पड़ती। अच्छा कहाँ भंडारा चल रहा? अरे बागेश्वर वाले महाराज के कमरा के कोने की एक जो कुर्सी है ना, उस पे लड्डू गिर गया है। तो फिर पूरा खानदान चढ़ता ऊपर, फिर चढ़ रहे हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे चढ़ते हैं, उनमें से ही कोई बड़ी बड़ी जो चींटी होती वो फिर नीचे उतरती, फिर रिश्तेदारों को बताते, बुआ फुआ मामी आ जाओ भाई हरो भंडारा हो रहा। कहाँ? गुरुजी के कमरा की कुर्सी के ऊपर लड्डू रखा है, 2-3 तो खत्म हो गए, कुछ बचे हैं, थोड़ा जल्दी आ जाओ नहीं तो गुरुजी आ जाएंगे। हाँ इसको कहते हैं व्यस्त। तो चींटियां भी व्यस्त, दुनिया में सब व्यस्त, किसी को टाइम ही नहीं। हाँ, गजब जमाना है। पहले लोग यात्रा करने में 1-1 महीना लगाते थे, गाड़ी से जाते थे, पैदल जाते थे, बस से, ट्रेन से, पैदल 1 महीना लगता था। चिट्ठी भी 2-2 महीने में जवाब आती थी। आजकल 1 घंटे में यात्रा में पहुंच जाता आदमी हवाई जहाज से, 1 सेकंड में व्हाट्सएप में मैसेज पहुंच जाता। इतनी फास्ट जिंदगी होने के बाद भी आदमी कहता व्यस्त है। पहले भोजन बनाने में लकड़ी लाओ, चूल्हा पर चाओ, भोजन बनाओ, फिर बढ़िया करो। आजकल आधा बना तो दुकान ही से आ रहा है, आधा बनाना पड़ता, वो भी गर्म करना पड़ता, 5 मिनट में खा लो कर तैयार हो जाओ। फिर भी माताएं कहती व्यस्त है। पहले के जमाने में कपड़ा भी धोना, बर्तन भी साफ करना, फिर भोजन भी बनाना, फिर बच्चों को श्रृंगार भी करना, फिर सफाई भी करनी, फिर झाड़ू भी लगाना। इतने के बावजूद भी माताएं समय निकाल लेती थी, आओ बहन चुगली करें। हाँ लेकिन आज का जमाना, खाना आधा बना बनाया, झाड़ू के लिए काम वाली बाई लगी हुई है, बच्चों अपने काम खुद कर रहे हैं, उनकी भी एक न एक नौकरानी लगी है। फिर भी आदमी से पूछो क्यों भैया कथा को टाइम है? व्यस्त है। ठटरी के बरे एक दिन व्यस्त होते होते बिल्कुल ही व्यस्त हो जाओगे। इसलिए जो पल मिला जीवन में भगवान की कथा सुनने का, उस पल को अपने जीवन में उतारो। समय मिला है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, बागेश्वर धाम है, बालाजी की सन्निधि है, सन्यासी बाबा की छाया है, और आज शनिवार है।
शायद कैमरा वालों ने रिकॉर्ड किया हो, पता नहीं। सुबह का किया रिकॉर्ड, आज का, आज सुबह शनिवार था। ऐसा नजारा दिखाओ जरा, आज का ऐसा नजारा सुबह बागेश्वर धाम पर, चारों तरफ परिक्रमा लगा, हर जगह जहां देखो वहां बागेश्वर धाम के पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे थे। दरबार में, अन्नपूर्णा में, परिक्रमा में, मंदिर पर, सब जगह बड़ा अद्भुत था, बड़ा अद्भुत था।